हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मेरे एग्ज़ाम चले हैं आजकल, इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। कुछ भी व्लॉग मैंने इतने दिनों से नहीं डाला क्योंकि बाहर जाना होता नहीं है और एग्ज़ाम चले हैं तो वैसे भी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता ही है। और अभी भी मैं एग्ज़ाम दे के आ रही हूँ। आज भी मेरा एग्ज़ाम था। एक एग्ज़ाम परसों है और उसके बाद होगा लास्ट एग्ज़ाम। वो उसके लिए काफ़ी छुट्टियां हैं, काफ़ी दिनों के बाद होगा लास्ट एग्ज़ाम। मैं बता दूंगी आपको जिस दिन लास्ट एग्ज़ाम होगा। तो आज मैं आप लोगों के बीच आई हूँ उस घटना के बारे में बात करने जो कल हुई जम्मू कश्मीर में। आप सभी जानते हैं कि कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कितना बड़ा आतंकी हमला हुआ। बहुत बड़ा आतंकी हमला था। इसमें जो पर्यटक थे उनमें 27 से 28 लोगों के मरने की खबर अभी तक आ गई है। शायद हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़ गया होगा क्योंकि बहुत लोग घायल थे सुबह के टाइम। जब मैंने न्यूज़ देखी थी, जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी उस टाइम मैंने देखा था। तो अभी मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ, मैं सीधा वीडियो बनाने लगी क्योंकि मुझे लगा कि मुझे इस घटना के ऊपर बात करनी है। मुझे क्या, इस घटना के ऊपर सबको बात करनी चाहिए। सभी बात करके भी कुछ नहीं होगा, बात करेंगे हम, चर्चा करेंगे हम, लेकिन इसके लिए कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा, इतने सारे लोगों को मार दिया गया, वो भी ये पूछकर कि तुम्हारा धर्म क्या है। एक आतंकी आता है पुलिस की ड्रेस में। बेचारे लोग सोच रहे होंगे कि शायद पुलिस वाला होगा। वो पुलिस की ड्रेस में आता है और पूछता है कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। जैसे ही उसे ये इस बात का पता लगता है कि ये हिंदू है, वैसे ही वो उस इंसान को मार देता है। और दूसरी जगह दूसरे इंसान से वो कहता है कि कलमा पढ़ो। वो कलमा नहीं पढ़ पाता। हो सकता है शायद उस इंसान ने अपनी जान बचाने के लिए ये कह दिया हो कि मैं मुस्लिम मुस्लिम हूँ, तो उसने कह दिया कि कलमा पढ़ो, लेकिन वो ये नहीं कर पाया तो उसे मार डाला। उसकी पत्नी कहती है कि मुझे भी मार दो, मेरे पति ने को तो तुमने मार ही दिया। तो कहते हैं मोदी को बता दो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तो ये घटना इतनी निर्दयी है और इतनी शर्मसार है कि धर्म के आधार पर हम किसी की जान ले रहे हैं। मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो या ईसाई धर्म हो, दुनिया का कोई भी धर्म है, वो ये नहीं कहता कि हम किसी की जान ले या किसी के साथ बुरा करें। हर धर्म में ये होता है, यही शिक्षा होती है कि सबको साथ में लेकर चला जाए, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना किया जाए और किसी को जान से तो बिल्कुल भी ना मारा जाए। तो इस्लाम धर्म में ऐसा क्या है? क्या इस इस्लाम धर्म में ये कहा गया है कि तुम जाओ और तुम हिंदुओं को मार डालो या उनके साथ दुर्व्यवहार करो? ऐसा तो नहीं है। ना ही मैं ये नहीं कहती कि हिंदू धर्म या कोई भी धर्म बहुत श्रेष्ठ होगा। सब धर्म अपने लिए श्रेष्ठ है। मैं जिस धर्म को मानती हूँ मेरे लिए वो धर्म सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा कोई इंसान है, वो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसकी नज़रों में अपने वो विचार है धर्म के, तो सबका अपना अपना होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि धर्म के आधार पर हम किसी को मार रहे हैं। लोग कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि आतंकवादियों को भी होता है ना, उनका उनकी जाति होती है, कुछ कुछ भी नहीं होता, मतलब वो कट ऑफ होते हैं सोसाइटी से, लेकिन ऐसा नहीं है। इस घटना के बाद हम ये कह सकते हैं कि आतंकवादी धर्म को मानते हैं और इसके बाद इस आतंकवाद को इस्लाम धर्म से जोड़कर देखा जाएगा। वैसे भी देखा जाता है, लेकिन जो ये घटना हुई है, इस घटना के बाद तो ऑब्वियसली हर कोई जब आतंकवाद की बात करेगा तो वो सिर्फ उसके दिमाग में एक ही धर्म आएगा, इस्लाम धर्म। तो ये क्या है? क्या जो इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म वाले हैं वो क्या शिक्षा दे रहे हैं? या क्या उनके धर्म में ये कहा गया है कि तुम जाओ और जा कर के तुम हिंदुओं को मार डालो? क्या उनके धर्म में ये बात कही गई है? और एक बात और, कि इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें से सबसे ज़्यादा सुरक्षा जम्मू कश्मीर में होती है क्योंकि पता है सरकार को भी कि यहाँ पे कभी भी हमले हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कड़ी सुरक्षा वहीं पर होती है। तो किस तरीके से आतंकवादी घुस रहे हैं? क्या वो आतंकवादी उसी एरिया के लोग बन रहे हैं या फिर वो लोग आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं? क्योंकि सुबह एक न्यूज़ ये भी आई थी कि उन आतंकवादियों के साथ 2 से 3 स्थानीय लोग भी शामिल थे। तो हो सकता है कि शायद उन्होंने उन आतंकियों को
पनाह दी होगी। लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी ये सब कुछ कैसे संभव हो जाता है, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी साधारण इंसान होगा, उसकी समझ से बाहर ही है ये चीज़, मेरी तरह। लेकिन ये बहुत गलत बात है, किसी को धर्म के आधार पर उसकी जान ले लेना बहुत गलत बात है। और ये भी गलत बात है कि हम अपने देश से गद्दारी करते हुए हम दूसरे देश के लोगों को पनाह दे रहे हैं, तो किसी की जान लेने के लिए हम उन्हें पनाह दे रहे हैं। और इस तरीके से अपने ही जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना। कल की इस दुखद घटना के बाद जो लोग भी वहाँ पे जम्मू कश्मीर में थे, पर्यटक जो लोग थे, वो बहुत ज़्यादा सहमे हैं। इवन वहाँ के स्थानीय लोग भी, उनमें भी थोड़ी बहुत दहशत तो है ही। जो लोग इन सब में शामिल नहीं है, होगी ही। और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सहमे थे। तो हम लोग यहाँ पे हैं, हिमाचल में हैं, या आप किसी भी दूसरे सुरक्षित क्षेत्र में हैं, तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वहाँ पे जो लोग थे उन पे क्या बीती होगी, जिनके परिवार के ऊपर वो हमला हुआ। किसी के सामने उसके बच्चे की, भाई की, पति की मृत्यु हो गई, मौत के घाट उतार दिया गया, तो हम उनकी क्या स्थिति हो रही होगी, हम उस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और भगवान उन सभी की आत्मा को शांति दे, बस यही प्रार्थना है भगवान से। और सरकार जल्द से जल्द कोई कड़ा कदम उठाए, और जो हमारे प्यारे पड़ोसी देश है, जिनकी बदौलत ये सब कुछ होता है, उन्हें इसके प्रतिफल के रूप में कोई अच्छा सा जवाब मिले।